दो कॉलेज छात्र राहुल और समीर एक दूर दराज के पहाड़ी इलाके में हाइकिंग कर रहे थे, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह नवाजों की पैतृक भूमि थी। उन्होंने सड़कों से बहुत दूर अपना कैंप लगाया। लगभग 2-4 बजे रात को राहुल एक आवाज़ सुनकर जाग गया, जिसने उसे अंदर तक ठंडा कर दिया। यह एक महिला के रोने की दबी हुई और हताश आवाज़ थी, जो पेड़ों की तरफ से आ रही थी। राहुल ने फुसफुसाते हुए अपने दोस्त को हिलाया, समीर जागो। समीर नींद में बड़बड़ाया। रोने की आवाज़ बंद हो गई। तभी एक आवाज़ उनके टेंट के पास से स्पष्ट और बेचैन कर देने वाली नज़दीकी से आई, राहुल, राहुल, क्या तुम जाग रहे हो? मेरी मदद करो प्लीज़, मेरा पैर टूट गया है। ये आवाज़ बिल्कुल उनकी दोस्त माया जैसी लग रही थी, जिसे अगले दिन उनसे जुड़ना था। राहुल ने टॉर्च पकड़ ली। माया, तुम अभी यहाँ क्या कर रही हो? अचानक असली समीर की आंखें खुली। वह तुरंत चौकन्ना हो गया। उसने घबराकर राहुल की बाह मजबूती से पकड़ ली। वह पूरी तरह डरा हुआ लग रहा था। समीर ने लगभग कान में फुसफुसाया, वह माया नहीं है। माया को नहीं पता कि हमने कहाँ कैंप लगाया है। इस जगह के बारे में किसी को नहीं पता। बाहर आवाज़ बदल गई। अब वह दया की भीख नहीं मांग रही थी। यह राहुल की ही आवाज़ की एक धीमी, गला घोंटने वाली नकल थी, जिसमें कुछ गीला और आदिम मिला हुआ था। बाहर आओ राहुल, अगर तुम नहीं बाहर आ रहे तो मुझे अंदर आने दो। राहुल और समीर अंधेरे में जमे बैठे रहे। बाहर उस चीज़ को सुन रहे थे जो उनके टेंट के चारों ओर धीरे धीरे चक्कर लगा रही थी। उसके कदम भारी और असमान थे, कभी जैसे कोई भारी बोझ खींच रहा इंसान हो, तो कभी जैसे कोई बड़ा जानवर लंगड़ा रहा हो। वे चुपचाप और पसीने से तर होकर सुबह की पहली रोशनी आने तक इंतजार करते रहे। जब उन्होंने अंत में कैंप हटाया तो उन्हें स्पष्ट सबूत दिखा। ओस से ढकी जमीन पर उनके टेंट तक आते हुए इंसान के बड़े पैरों के निशान थे, जो अचानक गहरे, अचूक कोयोट के पंजों के निशान में बदल गए थे।